बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। उत्तर प्रदेश अकेला राज्य है जिसने बुलडोजर की कार्रवाई को अक्सर सुप्रीम कोर्ट की उस गाइडलाइन के अनुसार अंजाम दिया है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। जब सड़कों पर बुलडोजर गरजता है तो लोग कहते हैं देखो बाबा का बुलडोजर आ गया। जब माफियाओं के महल जमींदोज होते हैं तो लोग तालियां बजाते हैं, जश्न मनाते हैं, कहते हैं अब यूपी में कानून का राज है। एक तरफ बाबा कहते हैं जो अपराध करेगा उसको मिट्टी में मिलाने का काम हमारी सरकार करेगी। देश में कहीं भी दंगा होता है तो उत्तर प्रदेश पीएसी के जवानों को बुलाया जाता है और जब दंगा शांत होता है तो वहां की जनता जनार्दन कहती है कि पीएसी तो आई है, योगी जी बुलडोजर भी भेज देते। लेकिन दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि देश में बुलडोजर का नहीं कानून का शासन चलता है। सवाल है कि क्या बाबा का बुलडोजर अब निशाने पर है? नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बुलडोजर मॉडल को अपनी सबसे बड़ी पहचान बना दिया है। अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए प्रशासन कई बार बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के ही उनके घरों, संपत्तियों या अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाता है। इसी वजह से योगी को लोग बुलडोजर बाबा कहते हैं। जो बुलडोजर के समर्थक हैं वो कहते हैं जहां कानून की भाषा अपराधियों को समझ नहीं आती वहां बुलडोजर ही जवाब देता है। लेकिन जो आलोचक हैं वो कहते हैं बुलडोजर अगर कोर्ट के आदेश और कानूनी प्रक्रिया के बिना चलता है तो यह संविधान के मूल सिद्धांत कानून के शासन का उल्लंघन है। इस संदर्भ में सीजेआई बी.आर. गवई का बयान बेहद अहम हो जाता है जब वे कहते हैं कि भारत बुलडोजर के शासन से नहीं बल्कि कानून के शासन से चलता है। इसका सीधा संकेत यही है कि बुलडोजर भी तभी वैध है जब वो कानून की चौखट के भीतर चले। यानी अगर किसी माफिया की संपत्ति अवैध है, नोटिस दिया गया है, सुनवाई का मौका मिला है और फिर ध्वस्तीकरण होता है तो वो पूरी तरह वैध माना जाएगा। लेकिन अगर सरकार बिना नोटिस, बिना कानूनी प्रक्रिया के बुलडोजर चला दे तो फिर न्यायपालिका उस पर सवाल उठाएगी। 3 अक्टूबर को मॉरिशस में एक कार्यक्रम के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने वो बात कह दी जिसने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय व्यवस्था बुलडोजर के शासन से नहीं बल्कि कानून के शासन से संचालित होती है। उन्होंने याद दिलाया कि भारत का संविधान, भारत की न्यायपालिका और हमारा लोकतंत्र तीनों एक ही सिद्धांत पर खड़े हैं, कानून का शासन। और अगर कोई सरकार या प्रशासन बिना कानून की प्रक्रिया के किसी की संपत्ति पर बुलडोजर चलाता है तो वो न्याय नहीं अन्याय कहलाएगा। दर्शकों, अब बात करते हैं उस बुलडोजर की जिसने भारतीय राजनीति का चेहरा ही बदल दिया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद अपराधियों पर कार्रवाई का एक नया दौर शुरू हुआ। माफिया मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद, एक एक कर उनके साम्राज्य ढहाए गए। अवैध निर्माण, जमीन कब्जा और अपराध के पैसों से बने महल, सब पर बुलडोजर चला। और यही नहीं, जब अपराधियों के घरों के बाहर भारी पुलिस बल के साथ बुलडोजर पहुंचता है तो एक बड़ा वर्ग तालियां बजाकर उसका स्वागत करता है। कुछ लोग कहते हैं अब यूपी में कानून का राज है, इसलिए योगी को नाम दिया गया बुलडोजर बाबा। यहां तक कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सबसे बड़ा चुनावी प्रतीक भी वही बुलडोजर बना। लेकिन अब सीजेआई गवई के बयान के बाद बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सिर्फ
सीजेआई गवाही ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई बार बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठा चुका है। एक मामले में कोर्ट ने कहा था कि बुलडोजर न्याय नहीं हो सकता, न्याय केवल अदालतों से मिलता है, सड़कों से नहीं। कई मामलों में कोर्ट ने सरकारों को चेतावनी दी कि बिना नोटिस, बिना सुनवाई और बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी का घर ढहाना संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई निर्माण अवैध है तो पहले नोटिस दें, फिर सुनवाई करें और फिर कार्रवाई करें, लेकिन सीधे बुलडोजर भेज देना रूल ऑफ लॉ नहीं कहलाता। यानी बुलडोजर तभी चलेगा जब वो कानून के रास्ते से चलेगा। सच यह है कि बुलडोजर अब सिर्फ अपराध के खिलाफ हथियार नहीं बल्कि राजनीति का प्रतीक भी बन चुका है। जहां एक तरफ बीजेपी इसे कठोर शासन और जीरो टॉलरेंस की पहचान बताती है, वहीं विपक्ष इसे बदले की राजनीति और संविधान के अपमान के तौर पर पेश करता है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टी कहते हैं कि सरकार बुलडोजर का इस्तेमाल केवल चुनिंदा समुदायों और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ करती है, जबकि योगी आदित्यनाथ बार बार कहते हैं जो अपराध करेगा वो भुगतेगा। वो कहते हैं बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। यही राजनीति और न्याय के बीच की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। सीजेआई गवाही का बयान किसी सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि एक बुनियादी सच्चाई की याद दिलाता है। लोकतंत्र में सजा सड़क पर नहीं, अदालत में तय होती है। इसीलिए अगर बुलडोजर अपराधी के महल को गिराता है और वो भी नोटिस, सुनवाई और प्रक्रिया के बाद, तो वो कानून की जीत है। लेकिन अगर वो बिना प्रक्रिया के किसी का घर गिरा दे तो वो सरकार की मनमानी कहलाती है। अब एक बहुत जरूरी सच्चाई भी जान लीजिए, जिसे कई लोग आधा सच बताकर छुपा लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में सिर्फ चेतावनी ही नहीं दी थी बल्कि योगी आदित्यनाथ सरकार की तारीफ भी की थी जब उसने बुलडोजर कार्रवाई को कानूनी दायरे में रहकर अंजाम दिया। कोर्ट ने कहा था कि अगर प्रशासन पहले नोटिस देता है, आरोपियों को अपना पक्ष रखने का मौका देता है और फिर केवल अवैध निर्माणों पर ही कार्रवाई करता है, तो फिर ऐसी कार्रवाई पूरी तरह से संवैधानिक और वैध मानी जाएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने कई हाई प्रोफाइल मामलों में ठीक यही किया। संपत्ति पर नोटिस चस्पा किया गया, जवाब देने के लिए पर्याप्त समय दिया गया और फिर सिर्फ वही ढाया गया जो कागजों में अवैध साबित हुआ। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कार्रवाई कानून के मुताबिक हुई है तो इसे मनमानी नहीं कहा जा सकता। यानी अब तस्वीर साफ है, बुलडोजर गलत तब होता है जब वो कानून से ऊपर होकर चलाया जाए, लेकिन जब वही बुलडोजर कानून की चौखट में रहकर चलता है तो वही बन जाता है कानून का बुलडोजर। और उत्तर प्रदेश में वही होता है। ताजा उदाहरण बरेली और संभल का है। बाबा का बुलडोजर अपनी ही रफ्तार से कार्रवाई कर रहा है। उत्तर प्रदेश अकेला राज्य है जिसने बुलडोजर की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार अंजाम दिया है। योगी कहते हैं उत्तर प्रदेश का बुलडोजर कभी अन्याय नहीं करता। बुलडोजर माफियाओं और आतंकवादियों का सबसे अच्छा उपचार है। देश में कहीं भी दंगा होता है तो उत्तर प्रदेश पीएसी के जवानों को बुलाया जाता है और जब दंगा शांत होता है तो वहां की जनता जनार्दन कहती है कि पीएसी तो आई है, योगी जी बुलडोजर भी भेज देते। देश के अंदर कहीं दंगा होता है, उत्तर प्रदेश पीएसी के जवानों को बुलाया जाता है दंगाइयों को कायदे से ठुकाई करने के लिए, और वो जाते हैं वहां। जैसे ही यूपी पीएससी का नाम आता है तो बहन और भाइयों, दंगाई सब ढीले पड़ जाते हैं, सब अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं और दंगा शांत हो जाता है। और दंगा जब शांत होता है तो वहां की जनता जनार्दन कह पाती है
कि पीएससी तो आई है, थोड़ा योगी जी बुलडोजर भी भेज देते ना तो इन दंगाइयों को ठीक कर देते। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।